मेरा तारुफ कौन कराए, हजारों मील दूर अपने वतन से बैठा हूं। सिर्फ इतना बता दूं कि हिंदुस्तान में एक शहर है मुरादाबाद, जिसने हमारे अदब को गजल के शहंशाह हजरत जिगर मुरादाबादी से माला माल किया है, और वही मेरा वतन है। इत्तेफाक ये है कि हमारे सदर आली वकार मोहतरम सैयद हामिद साहब का ताल्लुक भी मुरादाबाद से है। तो आज सर सैयद की इस महफिल में इत्तेफाक ये हो रहा है कि सदारत भी मुरादाबाद के नाम है और निजामत भी मुरादाबाद के नाम है। और एक बहुत कीमती मालूमात आप तक पहुंचाऊं, हमारा हक भी है कि हम उस तारीखी और अजीम तरीन शख्सियत के हुजूर अपनी अकीदतें यहाँ लुटाएं। सर सैयद अहमद खां जब सरकारी अफसर थे, मुरादाबाद में वो तैनात रहे, वहीं उनकी शरीक हयात का इंतकाल हुआ और सर सैयद की शरीक हयात मुरादाबाद में मदफून है। ये मालूमात शायद आपको नहीं होंगी। बहरहाल ये मेरा अपना तारुफ था, मेरी शायरी का तारुफ मेरे टूटे फूटे अशार करा देंगे। अर्ज करता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूं। मोहतरम पीरजादा साहब, कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं। कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं, और उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं। हाजिर करता हूं कि कुछ इस तरह से वफा की मिसाल देता हूं, सवाल करता है कोई तो टाल देता हूं, उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं। और एक शेर अर्ज करता हूं, मोहतरम डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब तशरीफ रखते हैं, गजल के संजीदा और तहजीबी अदब के निगहदार, बहुत अहम शख्सियत। आपके हवाले से शेर आप तक पहुंचाता हूं, उसी से खाता हूं अक्सर फरेब मंजिल का, मैं जिसके पांव से कांटा निकाल देता हूं, वो कायनात की वुसअत बयान करता है, वो कायनात की वुसअत बयान करता है, मैं एक शेर गजल का उछाल देता हूं। कि वो कायनात की वुसअत बयान करता है, मैं एक शेर गजल का उछाल देता हूं। मुलाहिजा फरमाएं, एक मतला और एक शेर और रफ्ता रफ्ता आपको अपने करीब लाते हुए या खुद आपके करीब पहुंचते हुए फिर गजल अर्ज करूंगा। मुलाहिजा फरमाएं कि हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। हर रोज नई तरह के गम टूट रहे हैं, महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं, और वो जुल्म भी इस दौर के इंसान पे हुआ है, जिस जुल्म को लिखने में कलम टूट रहे हैं। और मुलाहिजा फरमाएं हजरात के एक शेर सुनाना चाहता हूं, उसके लिए एक मतला और एक शेर गवारा कर लें, और मतले और शेर भी मुझे भरोसा है कि आप पसंद करेंगे। मुलाहिजा फरमाएं कि बदन को उसके महकता गुलाब लिखना है, बदन को उसके महकता गुलाब लिखना है, हमें गजल की अछूती किताब लिखना है। अभी तो आंसू को आंसू ही लिख रहे हैं हम, जमाना बदले तो इनको शराब लिखना है। अब शेर ये सुनाना चाहता था स्टेज पर तशरीफ फरमा सभी मोहतरम फनकारों की जानिब से कि बदन को उसके महकता गुलाब लिखना है, हमें गजल की अछूती किताब लिखना है। अभी तो आंसू को आंसू ही लिख रहे हैं हम, जमाना बदले तो इनको शराब लिखना है। दुआ करो कि सलामत रहें हमारे कलम, दुआ करो कि सलामत रहें हमारे कलम, यजीद वक्त का हमको हिसाब लिखना है।
कि दुआ करो कि सलामत रहें हमारे कलम, दुआ करो कि सलामत रहें हमारे कलम, यजीद वक्त का हमको हिसाब लिखना है। अभी तो आंसू को आंसू ही लिख रहे हैं हम, जमाना बदले तो इनको शराब लिखना है। एक मतला और 2-3 शेर इजाजत दें डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब तशरीफ रखते हैं, वसीम साहब और रोशन बेग साहब, सब हजरात की नजर करता हूं। हमारी और आपकी तारीख मुलाहिजा फरमाएं कि मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, फलक कांधों पे रखा था, जमीन ठोकर पे रखी थी। मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, फलक कांधों पे रखा था, जमीन ठोकर पे रखी थी। और हमारी तारीख हजारों साल की तारीख कि मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, फलक कांधों पे रखा था, जमीन ठोकर पे रखी थी। किया है हरफे हक हमने अदा कुछ इस करीने से, मुलाजा फरमाया कि किया है हरफे हक हमने अदा कुछ इस करीने से, नजर कातिल पे रखी थी, ज़बां खंजर पे रखी थी। नवाज कि किया है हरफे हक हमने अदा कुछ इस करीने से, नजर कातिल पे रखी थी, ज़बां खंजर पे रखी। नवाजिश किया है हरफे हक हमने अदा कुछ इस करीने से, नजर कातिल पे रखी थी, ज़बां खंजर पे रखी थी। और 2 शेर इस गजल के मेरे नौजवान दोस्त जो यहाँ बैठे हैं उनके भी काम आएंगे और बुजुर्गों को भी उनका माजी याद दिला देंगे। बस शेर यहीं से कि किया है हरफे हक हमने अदा कुछ इस करीने से, नज़र कातिल पे रखी थी, ज़बां खंजर पे रखी थी। हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूं ज़माने में, इरफान साहब, हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूं ज़माने में, वरक सड़कों पे बिखरे थे, कहानी घर पे रखी थी। नवाज कि हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूं ज़माने में, वरक सड़कों पे बिखरे थे, कहानी घर पे रखी थी। जदीद शायरी में, नई गज़ल में तगज़्ज़ुल के इम्कानात बहुत कम बताते हैं हमारे बुज़ुर्ग, लेकिन ये छोटा सा तालिब इल्म अर्ज़ करता है कि वरक सड़कों पे बिखरे थे, कहानी घर पे रखी थी, हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूं ज़माने में। मुलाहिज़ा फरमाएं शेर कि तुझे पाने की उलझन में कुछ ऐसे दिन भी गुजरे हैं, तुझे पाने की उलझन में कुछ ऐसे दिन भी गुजरे हैं, बदन शबनम से जलता था, क़ज़ा बिस्तर पे रखी थी। कि तुझे पाने की उलझन में कुछ ऐसे दिन भी गुजरे हैं, बदन शबनम से जलता था, क़ज़ा बिस्तर पे रखी थी। मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, फलक कांधों पे रखा था, ज़मीन ठोकर पे रखी थी। दोस्तों अगर इजाज़त दें तो सिर्फ 2 शेर और सुनाना चाहूँगा। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका जहन तब्दील करूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं, अर्ज़ क्या है कि जब आंधियों का जोर बुझाने पे आएगा, जब आंधियों का जोर बुझाने पे आएगा, दुश्मन का भी चराग निशाने पे आएगा। जब आंधियों का जोर बुझाने पे आएगा, दुश्मन का भी चराग निशाने पे आएगा। और दाद चाहूँगा हजरात, इस शेर पर मैंने एक नफ्सियाती इलाज पेश किया है कि जब आंधियों का जोर बुझाने पे आएगा, दुश्मन का भी चराग निशाने पे आएगा। मुलाहिज़ा करें कि जब दुश्मनों को उसके लगाऊंगा मैं गले, जब दुश्मनों को उसके लगाऊंगा मैं गले, तब दोस्त का दिमाग ठिकाने पे आएगा। कि जब दुश्मनों को उसके लगाऊंगा मैं गले, तब दोस्त का दिमाग ठिकाने पे आएगा। जब आंधियों का जोर बुझाने पे आएगा, दुश्मन का भी चराग निशाने पे आएगा।
शुक्रगुजार हूं हजरात आपकी हौसला अफजाइयों का।